नमस्कार। महाराष्ट्र में कांग्रेस भले ही उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार चला रही हो, लेकिन जब भी वक्त मिलता है उसी शिवसेना को लताड़ने से भी पीछे नहीं हटती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब महाराष्ट्र के दायरे में सिमटी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने खुला ऐलान कर दिया कि साल 2024 में देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी और उनकी शिवसेना केंद्र में सबसे ऊपर होगी। संजय राउत का बस इतना ही कहना था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम बुरी तरह से भड़क गए। इतनी बुरी तरह से भड़क गए कि ताबड़तोड़ सवालों की बौछार कर डाली। महाराष्ट्र की 48 सीट तक न जीतने वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दरअसल दशहरा से पहले एक मराठी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए यहां तक कह दिया था कि 2024 में देश की राजनीति ही पूरी तरह से बदल जाएगी। 2024 के आम चुनावों में शिवसेना को केंद्र की सत्ता में सबसे ऊपर पहुंचने का दावा कर रहे संजय राउत ने कहा, 2024 में देश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी होगी। आप राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग सूरज चमकते हुए देखेंगे। आपका पैसा, आपका आतंक, आपका धोखा इसमें काम नहीं करेगा। 2024 में शिवसेना का केंद्र में सर्वोच्च स्थान होगा और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में होगा। अकेले महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट हैं, लेकिन शिवसेना अपने अब तक के इतिहास में इन 48 लोकसभा सीटों की आधी सीट भी कभी नहीं जीत पाई है। लेकिन बावजूद इसके संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में शिवसेना केंद्र में सबसे ऊपर होगी। उनके इसी दावे पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ही सवाल उठा दिया और ट्वीट कर कहा, शिवसेना के बड़बोले प्रवक्ता का बयान है कि 2024 में उनकी पार्टी केंद्र में सर्वोच्च स्थान पर होगी, यानी संसद में 1 नंबर की पार्टी। कैसे? महाराष्ट्र से बाहर इनकी जमानत नहीं बचती। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। क्या सारी सीटों पर लड़ेंगे और अकेले और सब जीतेंगे? इस चुटकुले पर हंसी आ रही। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के दावों पर कुछ इसी तरह से मजाक उड़ाया है। उन्होंने तो राउत के बोल को चुटकुला बता दिया, क्योंकि शिवसेना जब भी महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़ने जाती है तो उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाती है। तो ऐसे में वो केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कैसे उभरेगी? इतना ही नहीं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना को सबसे ज्यादा 18 सीटें जो हासिल की हैं, वो सीट भी उसे मोदी के रहमो करम पर ही मिली है। मोदी लहर पर सवार होकर शिवसेना को 1 दर्जन से ज्यादा सीटें मिल सकी हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना की क्या ताकत है, ये आप 2015 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही समझ सकते हैं। इस चुनाव में 282 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना महज 63 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 260 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी से समझ जाइए कि महाराष्ट्र में शिवसेना की क्या ताकत है। अकेले दम पर शिवसेना अपने गढ़ में 100 सीट तो कभी जीत नहीं पाई और संजय राउत दावा कर रहे हैं कि 2024 में शिवसेना केंद्र में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के इस दावे को चुटकुला बताकर हंस पड़े। बहरहाल, आपको क्या लगता है? क्या वाकई 2024 में शिवसेना केंद्र की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।